हम
जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं आप लोग? 38 लोग ठीक ठाक हैं। मुझे निकाल के 37 लोग, हीरोज गोल को निकाल के 36 लोग ठीक ठाक हैं। चलें जी, वेरी गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सर मुझे बात करनी है, आप प्लीज अनम्यूट करते हैं। आप हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। पसंद ये हो जाएगी जैसे ही आपका बैच कंप्लीट होगा, फिर आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आपने अभी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, दैट्स फेयर इनफ। आमना ने बात करनी है। आमना को मैंने कर दिया है जी अनम्यूट। अरे सॉरी, यस सॉरी, यस आमना अभी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ना आपसे डिस्कस करना था कि सर जो आपने वो टेस्ट वेबसाइट्स बनवाई थी ना वर्डप्रेस की। यस हेलो जी जी। सर, वो जो है ना उसमें मैंने कंटेंट भी अपडेट किया था। तो ना वो कंटेंट पे ना सर मुझे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। तो ना फिर सर मैं ना उसको चाह रही हूँ कि मैं अब वो वेबसाइट को जो है ना उसको लेके चलूँ। हालांकि सर मैंने उसकी ऑन पेज एसईओ भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी ना अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है लोगों की तरफ से। मुझे ओके तकरीबन 32 कमेंट्स आए हुए हैं। तो सर मुझे ना वो थोड़ा गाइड कर दें कि मैं अब नेक्स्ट क्या करूँ। वो तो सर वो फ्री होस्ट पे थी, तो उसका क्या है आगे, होस्टिंग और डोमेन वगैरह का मैं क्या करूँ, और आगे इसको मैं कैसे लेके चलूँ वेबसाइट को अगर मैं करना चाहूँ तो। ओके, क्या आप मुझे उसका लिंक शेयर कर सकते हो? हाँ जी, मैं आपको भी कर देती हूँ। ओके, एक तो लिंक मुझे शेयर कर दें, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर अभी आप होस्टिंग और वो जो चीजें हैं अभी ना की करें, उसको ऊपर थोड़ा सा कंटेंट जो है ना वो और अपलोड कर लें। ठीक है, जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा जी और ठीक हो गया। कंटेंट अपलोड कर लेंगी और देखेंगी कि इफ द ऑडियंस इज गिविंग यू रिस्पांस, तो उसके बाद जो है वो फिर आप इसको एक प्रॉपर वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। जी ठीक हो गया। लेकिन सर ठीक है, वो अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं उसको करने के लिए क्या करूँ, मतलब नेक्स्ट कैसे वेबसाइट बनाऊँ। सिंपली आपने क्या करना है कि उसको, एक तो होस्टिंग जो है उसकी, मैं पहले आपके कमेंट जो है ना इसके देख लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आई वांट टू अपलोड, ठीक है ठीक है। ये आपकी किसी और लैंग्वेज के अंदर जो है ना ये कमेंट्स आए हुए हैं कुछ। यस सर, ये रशियन में है तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, someone essentially have to make seriously post, I would trust it। ठीक है, चले जबरदस्त हो गया जी ये तो आपका। हाँ हाँ हाँ। जब आप रिस्पॉन्ड करो ना, ठीक है, किसी भी कमेंट को, जी सर। तो फिर आपने, यू जस्ट डोंट नीड टू से थैंक्स। ठीक है, आप कोई आगे स्टेटमेंट लिखा करें, मतलब कि थैंक्स के अलावा कुछ स्टेटमेंट लिखा करें कि जी उसको ठीक है। फर्दर अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च करने के लिए, या वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू, इस तरह का कोई चीज कि आपको हेल्प हो सके, इस तरह का ब्लॉग है तो कीप वाचिंग आवर फर्दर ब्लॉग्स और अदर अदर टॉपिक्स एज वेल। इस तरह की चीजें जो है ना वो आप किया करें। जी ठीक हो गया सर। ठीक है ना? जी। चले, वेरी गुड, ये आपके अच्छे कमेंट्स तो आए हुए हैं। सिर्फ एक ही ये वाला ब्लॉग था आपका? सर मेरे 4 थे, इसके ऊपर कमेंट्स आए हैं। 4 ब्लॉग अपलोड किए थे मैंने। हाँ, इसके ऊपर बेसिकली ना आपने ये वाला जो काम किया ना, बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन टू बाय इन 2023, ये आपने बड़ा अच्छा कीवर्ड भी यूज कर लिया है, और एक अच्छा टाइटल है आपका, और कंटेंट भी आपका अच्छा है जिसके अंदर आपने पूरी डिटेल्स दी हैं। तो दैट मीन्स कि ये वाला अच्छा काम, तो इसी तरह की चीजों के ऊपर आप आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू कर लें, और ट्राई करें इमेजेस की क्वालिटी जो है जी ना ठीक उसको हो थोड़ा गया। बेहतर बनाएं। जी ठीक हो गया सर।
ठीक है। और ये आमना फ्रीलांसर आपने नाम, चलो अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन जब आप सर मैं नेक्स्ट इसको करेंगे चेंज करना चाहती हूँ। इसको चेंज, अभी तो वेबसाइट के अंदर जाकर आप इसको चेंज कर सकते हो, बट आई वुड से कि अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दें, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो चेंज करने से कोई मसला ना हो जाए। वैसे तो वेबसाइट का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन स्टिल इसको, मेरा ये आपको मशवरा यही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दें। और कुछ ब्लॉग्स वगैरह जो है ना, कोई 10-15 ब्लॉग्स इसके ऊपर पब्लिश करके इसको पेड वाली वेबसाइट की तरफ ले जाए। इस वेबसाइट से ही आपको अच्छा जो है ना वो मिल जी जाएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसके ऊपर जो है वो आप कर लीजिए। मैं ये दूसरे लोगों को भी आपकी वेबसाइट थोड़ा सा शेयर करके दिखा दूं, सो दैट उनको भी जो है वो आइडिया हो जाए कि क्या वेबसाइट थी और क्या थी। ठीक है जी, ये इनकी वेबसाइट है जी। ये इन्होंने डिफरेंट 4 ब्लॉग्स डाले हुए हैं। इस ब्लॉग के ऊपर जो है वो इनको कमेंट्स वगैरह जो है वो आए हैं काफी नीचे सारे, अगर आप देखोगे। ये क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि इन्होंने अच्छा कंटेंट। एक और काम आप कर सकते हो, एक और आप काम कर सकते हो कि जिस तरह ये वाली वॉच है ना, ये निक्सॉन स्मॉल टाइम टेलर, ये वाली, तो इसके ऊपर जो है वो आप यहाँ पर इस कंपनी का जहाँ से ये लोग बाय कर सकते हैं ना, उसका लिंक भी ऐड कर सकते हो इस वॉच का। तो ये और ज्यादा वो हो जाएगा, आपका ऑथेंटिक हो जाएगा काम। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, एनीवेज गुड वर्क। इमेजेस जो यूज की हैं आपने वो थैंक यू कहाँ से सर। ली है? मीन कॉपीराइटेड फ्री ना भी हो तो इट्स ओके। ये वाली इमेजेस, प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो होती है ना, वो कॉपीराइट फ्री ना भी हो तो उनके ऊपर कोई मसला नहीं होता। ठीक है ना, चले ठीक है, थैंक यू आप। अच्छा जी, चले। खदीजा ने एक मैसेज, आई हैव अ क्वेश्चन, सॉरी बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू करंट टॉपिक, बट मुझे पूछना था कि अगर पेनियर का अकाउंट सस्पेंड हो गया है ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या हम उसी परमानेंट डिलीट कर सकते हैं एक सेम इंफॉर्मेशन से न्यू, या कोई अगर आपने उसके अंदर अपना बैंक अकाउंट वगैरह ऐड कर दिया था और अपना आईडी कार्ड वगैरह जो है उसके अंदर आपने सबमिट कर दिया था, तो फिर वो सेम इंफॉर्मेशन के साथ नहीं बनेगा। और अदरवाइज जो है, अगर आपने अपना आईडी कार्ड वेरिफिकेशन नहीं कराई तो फिर वो बन सकता है आपका। अगर सब कुछ एडेड था तो फिर आई वुड से कि आपको कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, आज वाला हमने क्या करना था? लास्ट डे हमने क्या पढ़ा है? लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमने क्या पढ़ा था, ये जरा आइडिया दे दें। मॉर्निंग फैजान, इंटरव्यू मीटिंग ओके, ठीक है। उससे पिछले दिन हमने अपवर्क के ऊपर प्रपोजल्स वगैरह सबमिट किए थे, और फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमने वो जो मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में जो एक वीडियो दिखाई थी, आज हमने क्या करना है जी, वो हम 2 मिनट के बाद उसको देखो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लेकर चलो, मैं हमारा जो ऑफ पेज एसईओ है जो रह गया हुआ है उसकी तरफ लेकर चलो। सो लेट्स गो फॉर ऑफ पेज एसईओ, या इसको हम लिंक बिल्डिंग कह सकते हैं, या इसको आप बैकलिंक्स वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने बैकलिंक्स के ऊपर काम अपना स्टार्ट करना है। सही है। ऑफ पेज एसईओ क्या है, क्यों करते हैं, ये सारा एक इंट्रोडक्शन अभी हम करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी कि आगे हमने कैसे प्रोसीड करना है। ओके, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ये मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो है वो आपको सारा समझाता हूँ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन्स। एसईओ टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक। अच्छा चलो ठीक हो गया।
जो ऑन पेज एसईओ हमने किया वो हमने हमारी जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हम करते हैं वो सारी ऑन पेज या टेक्निकल एसईओ के अंदर आती है। जबकि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोगों को अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह फॉर एग्जांपल कि ये एक वेबसाइट है, ये वाली एक वेबसाइट है, ये इसके ऊपर पेजेस हैं, ठीक है, ये ब्लॉग्स के अंदर जाकर ये वाले सारे ब्लॉग्स। तो इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट ऑफ पेज एसईओ ऑन दिस वेबसाइट, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर इसका जो होम पेज है, इसके होम पेज के ऊपर जिस तरह के ये होम पेज है, या मैं ये इसका पहला पेज जो है इसके ऊपर, या इसका दूसरा पेज जो है इसके ऊपर मैं बैकलिंक्स लेना स्टार्ट करूंगा। अब बैकलिंक्स जो है वो कैसे कैसे लिए जाते हैं, इन चीजों को मैं आज आपके साथ डिटेल्स के अंदर जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली जिस तरह ये वाला हमारा अगर पेज है तो इसके अंदर हमारा कीवर्ड है ये वाला प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग। नाउ इफ आई वांट कि मैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर ये वाला काम ऑफ पेज एसईओ का काम या लिंक बिल्डिंग का काम जो है वो स्टार्ट करूं, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिनके थ्रू मैं बैकलिंक्स ले सकता हूँ। तो मैं बैकलिंक्स टाइप्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर आपको मैं बताऊंगा जी कि कौन कौन से बैकलिंक्स स्ट्रेटेजी। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने जब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते हुए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले एक हमारा बैकलिंक लेने का तरीका क्या है, वो तरीका है, उसका नाम है जी डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। ये डायरेक्टरी सबमिशन जो है वो एक तरीका है। अब डायरेक्टरी सबमिशन क्या है इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये नंबर 1, आप इसको नोट करते जाएं प्लीज। Number 1, directory submission is defined as the practice of submitting your website URL and its details on a web in a directory under a particular category. अब डायरेक्टरी क्या होती है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो ये सारी चीज जो है वो आपको समझ आ जाएगी। डायरेक्टरी इज बेसिकली, क्या आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब छोटे होते थे तो हमारे घरों के अंदर फोन डायरेक्टरीज आती थी। अब वो फोन डायरेक्टरीज क्या होती थी, उसके अंदर हमें वो येलो कलर की होती थी और उसके अंदर जो है वो हमें जो हमारा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फोन डायरेक्टरी लेनी है तो पाकिस्तान की फोन डायरेक्टरी के अंदर पाकिस्तान के जितने भी पीटीसीएल के नंबर्स होते थे, जिस तरह अभी तो मोबाइल फोन तो भी आए हैं, वो पीटीसीएल के नंबर्स होते थे, वो पीटीसीएल के नंबर जो है वो उसके अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जिम खाना लाहौर का नंबर, तो मैं जे जे जी जी के ऊपर जाऊंगा और जी के अंदर जाकर मैं जिम खाना लाहौर ढूंढ के वहां पर उनके ऑफिस का नंबर मुझे मिल सकता था। इस तरह हर एक जितने भी डायरेक्टरीज फोन के जितने भी फोन्स होते थे उन सब के जो इंफॉर्मेशन होती थी वो फोन डायरेक्टरीज के अंदर जो है वो एडिट होती थी। इसी तरह वेब डायरेक्टरीज होती है, वेब डायरेक्टरीज कह लो इनको, या इनको बिजनेस डायरेक्टरीज कह लो। अब बिजनेस डायरेक्टरीज क्या होती हैं, जिस तरह इफ आई वांट टू फाइंड अ बिजनेस, जिस तरह कह लें कि यहाँ पर अभी हम कोई एक बिजनेस लिखते हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज डायरेक्टरी लाहौर, ठीक है। तो ये बिजनेस बुक डॉट पीके ये पाकिस्तान की डायरेक्टरी है जिसके अंदर जो लाहौर की कंपनीज होंगी उसकी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। ये लाहौर बिजनेस डायरेक्टरीज, लाहौर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ कि कौन सी कैटेगरी का बिजनेस मुझे चाहिए, जाकर मैं सर्च बाय कीवर्ड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल टॉवेल 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 टॉवेल। सो लेट्स सी टॉवेल का कोई बिजनेस यहाँ पर आता है या नहीं आता। मैं इसको सर्च कर लूँ मैं, ये ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करते हैं जी, ये फैसल टाउन लाहौर के अंदर इनका टॉवेल का बिजनेस है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मोबाइल फोन लिखता हूँ तो मोबाइल फोन से ये टेक्ट्रॉन्स कॉमर्स ये लाहौर के अंदर है एंड एटसेट्रा। तो इस तरह मुझे ये सारे बिजनेसेस जो हैं, अगर मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन उसकी लिस्टिंग करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन वो शो हो लोगों को, व्हेन पीपल सर्च
फॉर एनी स्पेसिफिक बिजनेस, अगर वो मेरे रिलेटेड है तो मैं इन डायरेक्टरीज के थ्रू जो है उनको मिलूं, जिसके अंदर मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी हो, मैंने अपना फोन नंबर दिया हो, ठीक है, मैंने अपने जिसको कहते हैं जी के अपना एड्रेस एक्सेट्रा, अपना लोगो, अपने वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया हो, तो ये सारा, तो ये तो बेसिकली एक काम है कि जिसके अंदर हम अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेबसाइट नहीं, वेब डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो ये करते हुए जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी ऐड करते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं और अगर ये हमारी लिस्टिंग जो है वो ये वाली कंपनी या ये वाली जो वेबसाइट है वो अप्रूव कर देती है, तो ऑटोमेटिकली एक बैकलिंक मिल गया हमें। कैसे कि हमने क्योंकि अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहां पर लगाया हुआ है, तो वो यूआरएल फिर वो अप्रूव हो गया, उनकी वेबसाइट के ऊपर वो पब्लिश हो गया है, तो हमें एक बैकलिंक मिल गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बैकलिंक्स वगैरह लेने की ट्राई करते हैं डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के लिए, ठीक है। इससे हमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है नंबर 1 कि जो हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी होती है, वो डोमेन अथॉरिटी जो है वो उसको इंक्रीज करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए गूगल ये समझता है कि वन ऑफ द फैक्टर इज कि अगर एक वेबसाइट बनी है और उस वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं और नहीं है, मतलब कि डिफरेंट वेबसाइट्स ने उसके बारे में कोई बात नहीं की या इस तरह की कोई चीज, तो फिर समझें कि वो वेबसाइट जो है वो उसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर एक वेबसाइट के ऊपर एक वेबसाइट बनी है, उसको अच्छी वेबसाइट्स ने या नॉर्मल वेबसाइट्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उस वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, मतलब कि एक बैकलिंक दिया है, ठीक है, तो समझें कि उस वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अथॉरिटी पेज अथॉरिटी भी होती है और उसकी पूरी जो है वो वेबसाइट की अथॉरिटी, डिफरेंट पेजेस की अपनी अथॉरिटी भी होती है और ओवरऑल वेबसाइट की अपनी अथॉरिटी भी होती है। जिस तरह हम लोगों ने ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन की है, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो हमारे पास आई है। अगर मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन की हो तो हर एक वेबसाइट की मुझे अथॉरिटी भी बता रहा हूँ। वो मोज की एक एक्सटेंशन है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, ये सब की अथॉरिटी मुझे गूगल पे भी बताता जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू चेक, आप यहाँ पर जा सकते हैं, चेक वेबसाइट अथॉरिटी, ठीक है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाते हैं, जिस तरह Ahrefs है, जिस तरह मोज है, जिस तरह वेबसाइट SEO चेकर है, जिस तरह स्मॉल SEO टूल्स, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। इस तरह करके डिफरेंट वेबसाइट्स, आपने जस्ट अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहां पर ऐड करना है और यूआरएल ऐड करके आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी आपको पता चल जाती है। ऐसे ही जो एक सबसे मैं जो यूज करता हूँ वो सैमरिश यूज करता हूँ। सैमरिश के अंदर आप अगर आते हो और यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू करते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल कि ये वेबसाइट है, इसका ओवरव्यू मैं करता हूँ। ये एक न्यू वेबसाइट हमने बनाई है जिसकी अथॉरिटी हम बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। तो सी इसकी अथॉरिटी स्कोर जो है वो 22 है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है, ये वाली, इसका अथॉरिटी स्कोर जो है वो 20। तो ये कैसे आता है? ये आता है, ये देखो 4.7 के इसके ऊपर बैकलिंक्स लगे हुए हैं। अब 4.7 के बैकलिंक्स मतलब 4700 बैकलिंक्स लगे हुए हैं, जो कि डिफरेंट वो जिसको कह रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर बैकलिंक्स का इसका एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं इसके बैकलिंक्स के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ पे आकर जो है मैं इसको देख सकता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर इसके जो है वो बैकलिंक्स लगे हुए हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते जाओगे तो ये सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके ऊपर इसके बैकलिंक्स लगे हुए यहाँ पर शो होती है, ठीक है। इस तरह ये काफी सारी डिफरेंट तरीके हैं जो काम, लेकिन अभी के लिए आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन गो हियर ऑन योर वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के ऊपर जाकर, या इसको हम कहते हैं कि लिंक बिल्डिंग की कैंपेन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लिंक बिल्डिंग की कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर लिंक बिल्डिंग मेथड्स कौन कौन से हम यूज करेंगे। एक तो है जी, अच्छा, जो सबसे प्रोमिनेंट
मेथड्स है ना, वो मेथड्स ये है कि उसको आप कह लो नंबर 1 जिसको हम गेस्ट पोस्ट बोलते हैं, नंबर 2 हम जिसके अंदर लिंक इंसर्शन बोलते हैं उसको, या इसको आप लिंक शेयरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो ऑथेंटिक और ये सबसे ज्यादा मुश्किल समझ लो, या मुश्किल भी है, लेकिन अगर इसमें से अगर आपको कोई बैकलिंक मिल जाता तो ये, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे हैं जिनको मैं बोलता हूँ चीप लिंक बिल्डिंग, जो कि हर एक बंदा करना जानता है या हर एक बंदे को आते हैं, चीप वो क्या है जी, जिसके अंदर आपकी डायरेक्टरी सबमिशन आ गया, जिसके अंदर आपका ब्लॉग कमेंट्स आ गए, जिसके अंदर आपका सोशल बुक मार्क्स आ गए, ठीक है, और इमेज शेयरिंग आ गया, आर्टिकल शेयरिंग आ गया, और उसके अलावा पीडीएफ शेयरिंग आ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे इस तरह की टेक्निक्स है। ये वाली चीजें अभी समझाऊंगा, समझ नहीं आएगी, यहाँ से ये सारी समझाकर एक थोड़ी सी बेस बन जाएगी आपकी, और उसके बाद मैं आपको ये वाली चीज समझाऊंगा, ठीक है। बिकॉज ये वाली चीज मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा, ये वाली चीज मैं आपको कराना चाहता हूँ कि जिस तरह फुल फ्लैज एक कैंपेन चलाकर जो काम किया जाता है, ये वो वाला काम है आपको यहाँ पर। तो अभी आज के लिए मैं यहाँ पर अभी डायरेक्टरी सबमिशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं जी यहाँ पर डायरेक्टरी सबमिशन के ऊपर। अगेन इस काम को कैसे करना है, अपनी वेबसाइट इसके अंदर कैसे ऐड करनी है, ये सारी चीजें जो है वो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है जी। एक सेकंड, चलिए आपने गूगल के ऊपर आना है और गूगल के ऊपर आकर लिखना है डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स। अच्छा, जो वेबसाइट आपकी होगी, इस तरह ये इस वेबसाइट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ये वेबसाइट यूएसए की वेबसाइट है, तो आपने यहाँ पर जो डायरेक्टरी सबमिशंस या डायरेक्टरी वेबसाइट्स ओपन करनी है वो भी आपने यूएसए की ही ओपन करनी है। यहाँ पर आपने लिखना है डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स लिस्ट यूएसए, ये आ गया, तो आपने यहाँ पर ऐसे लिखना है। जब आपने यहाँ पर ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर आ जाए आप ये नीचे, द वेब हॉस्पिटैलिटी टॉप 75 प्लस डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स लिस्ट 2023। आपने इस लिस्ट को ऐसे न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आकर आपने ये ढूंढना शुरू कर देना है। कैसे? यहाँ पर आना है आपने, ये वाली जो वेबसाइट्स की लिस्ट उसने दी है वो लिस्ट के ऊपर जाना है, ये आ गई हमारे पास लिस्ट। वो कहता है जी ये सारी है, उसके ऊपर ये इनकी डोमेन अथॉरिटी भी बताई गई है, इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है वो भी बताई गई है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर बिग बजट क्लाइंट्स, जो अथॉरिटी के लिंक्स जो बोलते हैं कि हमें हाई अथॉरिटी लिंक्स चाहिए, तो उनके लिए आपने ट्राई करना है कि 30 प्लस वाली जो डोमेन्स होंगी, ये वाली जो डोमेन अथॉरिटी है जिसकी 30 प्लस होगी, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही आप एक्वायर करें, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप उसको एक्वायर ना करें, जो इससे 30 से नीचे वाली होंगी उनको ना जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है कि जो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिंक्स चाहिए, एक्सेट्रा बैकलिंक्स चाहिए, तो उसके ऊपर जो है वो आप इनमें से कोई भी लिंक्स जो है उसको दे दें, फिर उसके ऊपर जो है वो मसला है सच नहीं होगा। अगेन डिपेंड ऑन द क्लाइंट बजट एज वेल, क्लाइंट का बजट कितना है। अगर उसका बजट 5, 10, 50, $100 है और वो उस हिसाब से आपसे बैकलिंक्स लेना चाह रहा है, तो ये कोई बजट नहीं होता, ना ही इससे कोई वेबसाइट की रैंकिंग आती है। ये सिर्फ हम अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर पकड़ लेते हैं और उसको जो है वो इधर उधर से कोई 50-100 लिंक जो है वो लगा कर देते हैं। लेकिन इफ यू आर वर्किंग ऑन ए, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑन ए लिंक बिल्डिंग कैंपेन, कि पूरा क्लाइंट ने मंथली जो है वो आपके साथ $400-500 आपको दे रहा है और आप उसके ऊपर फुल फ्लैज जो है वो लिंक बिल्डिंग की कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, तो फिर आपको हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स ढूंढनी है, जिस तरह की ये 35 ये वाली हाई अथॉरिटी की वेबसाइट होगी, ठीक है। हाई अथॉरिटी इतनी भी नहीं है लेकिन 30 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। और उन वेबसाइट्स को आपने क्या करना है, जिस तरह ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट को आप इस तरह करें, Ctrl+C कॉपी करके इसको न्यू टैब के अंदर आपने ओपन करना है,
ओपन करके यहाँ पर कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होंगी जिनके ऊपर वो आपको बोलेगा कि आप इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करें, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। तो जिस तरह की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आकर काम करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखो ये माई एड्स, माई प्रोफाइल, लेटेस्ट लिस्टिंग और ये हो। यहाँ पर आकर हम सिर्फ ये यूएसए सेलेक्ट करके देखते हैं, इसको क्लोज कर लो, यूएसए, और ये आ गया जी यूएसए। और यहाँ पर आकर मैं अपनी ये पोस्ट एंड ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करो, क्लोज, पोस्ट एंड ऐड। यहाँ पर आकर हम देख सकते हैं जी कि क्या हमें ये अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर वो कहता है कि पोस्ट क्लासिफाइड, ये एड्स वगैरह की है, ये डायरेक्टरीज की जो है वो नहीं है, ये फ्री एड्स टाइम है, ये डायरेक्टरी सबमिशन की साइट नहीं है, ये कोई एड की साइट है। तो इसको हम यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। उसके बाद आप जाएं जी नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आकर इसको ओपन करके देखते हैं जी। आपने जब डायरेक्टरी सबमिशंस की जो लिस्ट है उसको जब आपने ओपन करना है तो उसके अंदर आपको 75% जो वेबसाइट्स मिलेंगी वो अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि ये फ्री वाली वेबसाइट। अब ये वाला भी पब्लिश योर ऐड कह रहा है, तो हमने ऐड नहीं यहाँ पर ऐड करनी चलानी, ठीक है। हम डायरेक्टरी सबमिट करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको भी छोड़ दें। वॉल क्लासिफाइड, लेट्स से दिस वन। अच्छा, ये भी पब्लिश एंड ऐड कह रहा है, तो इन सब को छोड़ दें। अब आ जाए जी नीचे, हम यहाँ पर टॉप 10 डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स लिस्ट। अब यहाँ पर एक ये है जी वीएस सर्च, तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओके, ये आ गई है जी। अब हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट जो कि वेब डायरेक्टरी वेबसाइट है। अब यहाँ पर आके आपने यहाँ पर पहले कैटेगरी वगैरह चूज नहीं करनी। अगर आप कोई बिजनेस को सर्च कर रहे हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो कि मैं सोसाइटी या ये स्पोर्ट्स वाला कोई बिजनेस है उसके ऊपर जाएं और वहां पर जाकर आगे जो बिजनेस है। लेकिन अभी हमने अपना बिजनेस सबमिट करना है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट, ठीक है। किसी वेबसाइट के ऊपर लिखा होगा सबमिट, किसी के ऊपर लिखा होगा सबमिट डायरेक्टरीज, किसी के ऊपर लिखा होगा सबमिट वेबसाइट, इस तरह के डिफरेंट बटन्स लगे होंगे। इसके ऊपर लगा हुआ है सबमिट, तो मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ये डिफरेंट चीजें आ गई। उसने बता दिए जी, आवर होम पेज विल डिस्प्ले अ थंबनेल, प्रीव्यू, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्च रिजल्ट्स विल डिस्प्ले अ थंबनेल, प्रीव्यू, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स और ये वो, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें जो है ना वो बता रहे हैं। Once more, your website can be prominently display in a multiple location। ये वो कह रहा है जी, आप अगर आप इतने डॉलर हमें पे करते हैं तो हम अपनी ही वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट को मल्टीपल जगहों पर शो करेंगे। आपने ये नहीं करना, आपने फ्री वाले काम करने हैं। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर योर नेम, आप अपना नाम लिखें। यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस आप लिख लें, चलो यही लिख लेते हैं हम। अच्छा, ये ईमेल एड्रेस आपने क्या काम करना है कि अपनी एक ईमेल आप बनाए, ठीक है, जिस ईमेल के ऊपर आपने जितने भी हमारे लिंक बिल्डिंग के काम होंगे वो करने, ठीक है। एक ऐसी ईमेल आपकी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपके जितने भी क्लाइंट्स के लिंक बिल्डिंग के काम होंगे, जहां पर जिस तरह इस वेबसाइट को साइन अप करना है तो वो आपकी एक ईमेल आपकी अलग से हो जानी चाहिए। वो वाली ईमेल जो है, उस ईमेल के अंदर आपने मार्केटिंग या इस तरह का वर्ड यूज नहीं करना। वो एक प्रोफेशनल टाइप, जिस तरह अभी मैंने बनाई है इस तरह अपने नाम से बना लें या किसी गोरे के नाम से बना लें या इस तरह कुछ करना है। सो आपने ऐसा नहीं करना कि कोई ऐसी मार्केटिंग के ऊपर या एसईओ के ऊपर इस तरह के, क्योंकि अगर आप एसईओ या इस तरह की चीज के ऊपर एक अपनी ईमेल बना लेंगे फॉर द लिंक बिल्डिंग स्टफ, तो उससे आपको नुकसान क्या होगा? नुकसान आपको ये होगा कि जब भी आपने कोई चीज सबमिट करनी है और वो वेटिंग फॉर अप्रूवल होगी कि ये वेबसाइट जिस तरह ये इनको मिले थे ये वाले,
इनको जिस तरह ये मिले है ना, ये नीचे फीडबैक्स वगैरह, ठीक है, ये वाले, तो ऊपर नाम शो हो रहा है, ठीक है, आपका भी नाम इस तरह शो होगा ऊपर, ठीक है। ये मूवर्स, इनएक्सपेंसिव आवरली वेजेस, ये इस तरह के हेयर स्टाइल्स, ये आपका भी नाम जो है वो यहाँ पर ऐसे शो होगा, ठीक है। अगर आपका नाम यहाँ पर शो होता है और उसके अंदर एसईओ या मार्केटिंग या इस तरह का नाम आता है, तो लोग जो है, जो वेबसाइट के जो ओनर्स होते हैं, वो इस कमेंट को, क्योंकि हमने ये कमेंट्स वगैरह भी करने हैं, इस कमेंट को या ये जो डायरेक्टरीज वगैरह है, इनको अप्रूव नहीं करते, बिकॉज उनको समझ लग जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिंक बिल्डिंग का काम करने के लिए बंदा यहाँ पर आया हुआ है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जेनेरिक सी ईमेल बनाते हैं जिसके ऊपर कोई ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं करते उसको, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल अपनी आपने डाल दी, उसके बाद आगे जी आपका वेबसाइट का टाइटल, ये वेबसाइट का टाइटल जो होता है वो ये होता है, आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है वो रख लें, या अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये इस तरह, तो बेहतरीन चीज ये है कि ग्राहम कॉम यही वाला जो है, मैं अपना नाम जो है वो यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, तो जी ग्राहम कॉम, ये उसके बाद आप लिखेंगे जी यहाँ पर वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कि मतलब क्या, कि ये वाली जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मेन काम क्या करती है, ठीक है। तो आप जाए जी अपनी इस वेबसाइट के ऊपर, यहां से ही आप कंटेंट उठा सकते हो, जिस तरह के यहाँ पर नहीं, ये ओवरव्यू के ऊपर जाकर हम यहाँ से ही अपना कंटेंट जो है वो उठा सकते हैं, जिस तरह इधर कोई कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो जो इस वेबसाइट को वो करता हूँ। मैं अगर अबाउट में जाता हूँ, ओके, ये वाली जो चीज है, सिंस 1999 ग्राहम कॉम हैज हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सैमसंग, ट्विटर और ये वो, इसको आप कॉपी कर सकते हो ऐसे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये आपकी वेबसाइट की ऐसे समझ लें कि एक इंट्रोडक्शन वाला जो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन वो ऐड कर लें, या इसके अंदर अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं ये वाली चीज, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ, अबाउट अस पैराग्राफ नहीं था जिस तरह, तो वो पैराग्राफ जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद वो कहता है जी कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल नीचे यहाँ पर कह रहा है, तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। इधर आकर सॉरी, इधर आकर वो कहता है जी कि वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट करो। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, हमारी वेबसाइट की कैटेगरी है कि ये जो है ये कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, तो मैं यहाँ पर वही विल ट्राई कि अगर हमें इससे रेलेवेंट जो है वो कोई ऐसी वेबसाइट कैटेगरी मिल जाए कि जो हमारी वेबसाइट से बिल्कुल मिलती जुलती हो, तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड इस तरह कुछ भी अगर मुझे मिलता है तो हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। टी लिखकर ट्रेनिंग्स में आते हैं, एक्सेस टूर्स, ट्रेवल्स, वेकेशंस, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मेरे ख्याल से कुछ। कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, डेटा, डायरेक्टरीज ऑफ डायरेक्टरीज, फ्री इनिशियो, फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, बैनर नहीं है, लिंक बिल्डिंग, पेपर क्लिक, ट्रैफिक,
कुछ भी नहीं मिल रहा जी हमें। अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट जो है वो डालने की ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर किसी ने मैसेज किया है एजुकेशन कर लें। हाँ, एजुकेशन एजुकेशन भी नहीं आ रहा ना, तो ये टीचिंग आ रहा है। ये वाला हम इसको, हाँ सेल्स ट्रेनिंग ये देता है, तो हम इसको सेल्स में भी रख सकते हैं। लेकिन टीचर असिस्टेंट कोचिंग, ये लाइफ कोचिंग, ये कोचिंग के अंदर आ जाता है। ये कोचिंग भी सारी बात है, ये कोचिंग में कर रहा है, तो इसको हम लाइफ कोचिंग के अंदर, लाइफ कोचिंग हालांकि अलग चीज है, लेकिन हम इसको इसके अंदर एक दफा के लिए रख लेते हैं। उसके बाद नीचे लिस्टिंग टाइप, कि एक तो ये वाली वो कहता है जी कि ये पैसे दें या इतने पैसे दे दें या फ्री या इतने। टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग विद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? अ टेक्स्ट only placement of your website in our search results with a bonus of being shown with a thumbnail preview image on our friends page each time you send a visitor to your search। ठीक है, आपने ये वाला रखना है। ठीक है, हालांकि ये 7210 लोग जो है वो पेंडिंग है, अभी इनकी डायरेक्टली सबमिट अप्रूव नहीं हुई, लेकिन हम इसको यहाँ पर ये वाला कर लेना। इसको आप एंटर कर लो। हमने ये फ्री वाला जो है करना है, फ्री वाले के अंदर रख कर आपने यहाँ पर जाकर ये सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हमारी वेबसाइट जो है वो इसके अंदर सबमिट हो गई है। नाउ दीज पीपल, जो इस वेबसाइट के ओनर हैं, वो इसको अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो है वो अप्रूव हो जाती है विद इन 1 to 3 days। ठीक है, तो ये वाली नंबर 1 हमने इसको कर लिया सबमिट। ये सबमिट हो रही है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह आपने दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाना है, इसी तरह इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर। मैं एक दो आपको और करके दिखाता हूँ, फिर आपको जो है वो जिसको कहते हैं, ये बैकलिंक हो गया। यस, ये बैकलिंक कैसे हुआ है? क्योंकि हमने ये देखो यहाँ पर वो कहता है योर ऑर्डर समरी 0 है, हमने तो 0 वाला किया ना। ठीक है, लिमिटेड प्रमोट नहीं, प्रोसेसिंग योर ऑर्डर हमने 0 वाला किया, तो हमें ये क्यों कह रहा है? खैर, अगर ये इस तरह के मसले मसाइल करे कि वो कहता है कि पे करो पहले और ये वो सारी चीज, तो फिर हमने इसको छोड़ देना है यहाँ पर ही। अच्छा, जब आप इसको सबमिट करोगे ना, सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक यूआरएल बनेगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद वो आ जाएगा कि यूर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, और ये वो चीज आपने यहाँ पर वो जो यूआरएल आया उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जाएं और अपनी एक गूगल की शीट बना लें। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी नहीं बनाता, मैं क्या करता हूँ जी कि यहाँ पर मेरे पास पड़ी होगी तो मैं उसको ही ओपन करता हूँ। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ ओपन कर लिया। अब ये मैंने एक, यहाँ पर आप एक वो बना सकते हो अपने लिए, एक रिपोर्ट बना सकते हो साथ साथ, जिसके अंदर मैंने ये बिजनेस लिस्टिंग या डायरेक्टली सबमिशंस वगैरह जो है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है जी कि ये ऊपर मैंने टैब्स यूआरएल दिए, ये एसएस क्या होता है जी, क्या आता है, चलो अभी बताता हूँ। लाइव लिंक कौन सा है, स्टेटस कौन सा है, कमेंट कौन सा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने सबमिट किया है, तो हम यहाँ पर आएंगे और इधर आकर हम ये वाला जो लिंक है इसको करेंगे कॉपी, और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसका डोमेन अथॉरिटी कितनी थी? ये डोमेन अथॉरिटी हमारे पास यहाँ पर हमें पता है जी, ये वाली, ये डोमेन 48, तो हम यहाँ पर आकर इसको 48 कर लेंगे। ये एसएस क्या होता है? एसएस होता है बेसिकली, एसएस होता है कौन सा स्कोर, यार मुझे नाम भूल गया उसका। ठीक है, स्पैम स्कोर। ठीक है, यस, थैंक यू हसन। स्पैम स्कोर, तो ये स्पैम स्कोर इसका अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है
तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर अभी हमें नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। तो इसको हमें ढूंढना पड़ेगा वहां पर जाकर SEMrush के ऊपर या किसी और टूल के ऊपर। इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है इसका। और उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव लिंक, ये लाइव लिंक कौन सा आएगा? जो आपने ये पूरा लिंक कॉपी किया होगा ना, ये पूरा लिंक जो कॉपी किया होगा, ये लिंक आपने यहाँ पर, अभी हमारा यहाँ पर ये आ रहा है कि ये पेंडिंग है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जब भी हम लोग ये आज काम कर लिया, 2-3 दिन के बाद चेक करेंगे जो पेंडिंग वाले हैं ना, इसको ओपन करेंगे। अगर ये अप्रूव हो गया होगा तो हम इसको यहाँ पर आकर चेंज करके इसका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड कर देंगे। ठीक है। इस तरह फिर दूसरा, जिसके ऊपर जो दूसरी वेबसाइट हम सबमिट करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चले कोई और लिस्ट ओपन करते हैं अच्छी, मुझे अच्छी नहीं लग रही, जिस तरह ये है। ठीक है। अब यहाँ पर आकर हम लोगों ने क्या करना है जी, कोई वो लिस्ट के ऊपर जाना है आगे। ये इन्होंने कुछ अपना बताया होगा, ये वाला, ये आ गई हमारी लिस्ट। ठीक है। ये आ रहा है जी स्पैम स्कोर, यहाँ पर इसका जो है वो शो कर रहा है 7-8 की तरह। स्पैम स्कोर जो है वो 3 से ऊपर हो तो वो वेबसाइट अच्छी कंसीडर नहीं की जाती बाय द वे। अब जिस तरह ये वेबसाइट है तो मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करके यहाँ पर मैं इसके ऊपर अपनी डायरेक्टरी जो है वो सबमिट करूंगा। इसके ऊपर क्या तरीका है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर तरीका, काम एक ही है, कहते हैं कि डिफरेंट हो सकता है। जिस तरह की ये वेबसाइट हमने ओपन की, इसके ऊपर ये पब्लिश एड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारी वेबसाइट नहीं है, इसको आप यहाँ से ही रिमूव कर सकते हो। ठीक है। ये एड वाले को नहीं करना हमने, जिनके ऊपर ये एड लिखा हो। हम लोग, ये वही वेबसाइट आ गई जिसके ऊपर अभी हमने किया था। उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट एंड ऐड, जहाँ पर पोस्ट एंड ऐड है उसको रहने दीजिएगा। पोस्ट एंड ऐड बेसिकली वो लोग सिर्फ जो है वो पैसे वगैरह ही मांग रहे होते हैं। हम लोग ये और ओपन करके देख लेते हैं, जिस तरह ये वेब डायरेक्टरीज। ठीक है। अब ये आई है जी वेब डायरेक्टरीज, और यहाँ पर जाकर आपने वही वाली चीज ढूंढनी है, वो बटन ढूंढना है जिसके अंदर सबमिट डायरेक्टरी, सबमिट साइट, सबमिट लिंक, इस तरह की कोई चीज लिखी हो। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर वो वाली चीज जो है वो लिखी हुई है। क्या आपको वह कोई बटन नजर आ रहा है यहाँ पर इसके ऊपर, या हमें कहीं और जाकर ढूंढना पड़ेगा इस वेबसाइट के अंदर? जी, क्या आप लोगों को नजर आया कुछ? सबमिट, कुछ भी, सबमिट साइट लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सबमिट साइट, ये वाला। तो आप सबमिट साइट के ऊपर क्लिक करोगे। जब आपने सबमिट साइट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये उसने अपनी वो सारी बता दी कि ये है, हमें ये फ्री वाला जो है वो ये काम करना है। तो आप यहाँ पर नीचे आओ, नीचे यहाँ पर ये फ्री सबमिशन, अपग्रेडिंग लिस्टिंग, नो, एक सेकंड, क्या क्या कही जा रहा है? ये फ्री सबमिशन जो है 4 to 5 months लगते हैं। भाई हमें करने तो दो ना, कैसे हम करेंगे? वेब डायरेक्टरीज, बजाकर साइट, या बजाकर, ये करने ही नहीं दे रहा। ये प्लान्स नो रिफंड्स एनी टाइम, ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चले इसको भी खत्म कर दें। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला, जब आप वेबसाइट्स के ऊपर काम करोगे तो आपको 75 100 में से 75 जो है वो गलत मिलेंगी, और लिंक, और 25 जो है उसके ऊपर आप सबमिट करने के काबिल रहेंगे। ये लिखा हुआ है फ्री वाली, ये फ्री है, आपने फ्री वाली के ऊपर क्लिक करना है। फिर आगे वो कहता है जी कि टाइटल, मतलब कि आपकी वेबसाइट का टाइटल, आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखना है जी, ग्राहम फॉर्म, जिस तरह मेरी वेबसाइट का टाइटल है। उसके बाद जो है आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना वो ऐड करना है, जो चीज मैंने आपको, ये वाली जो आपने वेबसाइट के लिए अपना, ये आप अपने लिए एक बना कर रख लीजिएगा, एक जो 250-300 वर्ड का एक पैराग्राफ जो है वो बनाकर रख लीजिएगा अपनी वेबसाइट के लिए, अबाउट अस का। उसके बाद ये मेटा कीवर्ड आप यहाँ पर अपना कीवर्ड लिख दें। ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जिस तरह हम मेटा डिस्क्रिप्शन, ये ऊपर आई है डिस्क्रिप्शन ओवरऑल, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है।
तो आप यहाँ पर ऐसे ही when it comes to learning about presentation skills training, Graham is one of the renowned name in the world. फिर उसके बाद योर नेम, आप अपना नाम लिख दो, योर ईमेल, आप अपनी ईमेल लिख दो, कैटेगरी कौन सी है जी, यहाँ पर जाकर हमें ढूंढनी पड़ेगी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, कैटेगरी आपने यहाँ पर आकर ढूंढनी है। अगर कोई भी कैटेगरी आपको ना मिले ना तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी, ये बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर्स, तो मैं यहाँ पर ये बात कर दिया, हमें मिल गई है इसके अंदर। फिर वो कहते हैं एंटर कोड, ये है जी 5592 और उसके बाद आई एग्री करके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जब आपने कंटिन्यू किया तो फिर आगे वो आप पर लेकर आता है जी, वो होगी मेरे ख्याल से, यस होगी, हाँ। आपने ये वाला जो है, ये लिंक जो है इसको कॉपी करना है और कॉपी करके ये जो आपने ये ओपन की हुई है, यहाँ पर ये लाइव लिंक है और यहाँ पर ये आपका वेबसाइट लिंक है कि जिसके ऊपर आपने किया है। इसकी ये डोमेन अथॉरिटी वगैरह जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जिस तरह ये 29 है तो आपने यहाँ पर लिख लेना है 29, स्पैम्स को लिखना है तो लिख लें। इसका वैसे कितना है 29, ये 0% है तो स्पैम स्कोर जो हो गया है इसका 0। उसके बाद ये अभी पेंडिंग है, कल को हम आकर यहाँ पर देखेंगे, इसको ओपन करके चेक करेंगे। अगर तो ये लाइव हो गया हुआ तो इसका स्टेटस चेंज कर देंगे, अगर ये ना हुआ तो फिर हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ आप डायरेक्टरीज को सबमिट करते हो और साथ साथ जो है वो उनको उसकी रिपोर्ट भी एक बनाते जाते हैं, ठीक है। ओके सर, हम इन वेबसाइट का यूआरएल सेव भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम यूज कर, यस। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ और ये वेबसाइट है ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशन और इस तरह की चीजें। अब कल को मेरे पास कोई और वेबसाइट इससे रिलेटेड आती है तो मैंने ये वाली जो ये रिपोर्ट ऑफ कोर्स मेरे पास होगी ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, इन सब यूआरएल को कॉपी करूंगा और इनको वन बाय वन ओपन करके इनके ऊपर जो है वो मैं दूसरी वेबसाइट जो है उससे, जो नई मेरी क्लाइंट की वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट जो है मैं उसकी डिटेल्स के साथ उनको सबमिट करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जिस तरह ये अप्रूव 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 आ रही है, ये हमें पता है कि ये फौरन से अप्रूव कर देते, तो इनको मैं खास तौर पे अपनी एक लिस्ट डेवलप करूंगा और ये लिस्ट जो है वो मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरह जो है जाकर हम लोग अपना डायरेक्टरीज के अंदर जाकर डायरेक्टरीज वगैरह जो है वो सबमिट करते हैं। अब आप लोगों को मैं 5-10 मिनट की एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह करें, गूगल के ऊपर जाएं, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट लिस्ट लिखें, यूएसए करनी है, कनाडा करना है, यूके करना है, जो भी कंट्री के लिए आपकी वेबसाइट है, कोई एक एग्जाम्पल वेबसाइट अपने माइंड में रखें, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल वेबसाइट अपने माइंड में रखें या उसको ओपन कर लें, और जिस तरह ये मेरी वेबसाइट अभी graham.net है, इसी को चाहे अपने माइंड में रख लें, या आपकी जो अपनी वेबसाइट है वो वाली अपने माइंड में रख लें जो आपने फ्री वाली बनाई है, उसका यूआरएल शेयर करते जाएं और उसकी 5-5 डायरेक्टरी सबमिशंस करके फिर आप मुझे अभी बताएंगे कि आपको आ गया है या इसके अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही है। आपने क्या करना है, एक एक शीट बनाए, गूगल शीट, उसके ऊपर जाकर आप मुझे बताएंगे कि आपने साथ साथ रिपोर्ट भी बना रहे हैं या आप नहीं बना रहे, ठीक है। सो यू गाइज हैव 5 और 10 मिनट्स और उसके बाद मुझे आप बताएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप मुझे बताइएगा कि ये हो गया तो फिर हम नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है उसके ऊपर जाते हैं जी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है आप लोग खुद से करें। स्क्रीन शेयर मैं ऑफ करता हूं, अगर किसी को कोई भी काम करना है, कोई भी चीज पूछनी है। मोहम्मद उस्मान, आप जो मैंने अभी काम बोला है वो तो करें, आप
पहुंच जाते हैं उधर जहां पर ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह अब नहीं मिलती। सिंपली मैंने एक छोटा सा काम आपको बताया, उस काम को मैंने कहा जी प्रैक्टिस करें और आप मुझे रिकॉर्डिंग का बोल, मतलब आप नहीं करना चाहते, आप अभी नहीं करेंगे, मुझे पता है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मैंने बोला कि प्रैक्टिस करेंगे, तो मतलब आप प्रैक्टिस करें। पूरे 1 बजे मैं पूछूंगा जी किसी ने काम जो रहता है किया है या नहीं किया, चले। सारे एकदम सुन हो गए हैं, क्या हुआ है? किसी ने कोई बात का जवाब नहीं दिया, समझ नहीं लगी तो मुझसे अभी बोल दें। ये सारा मेरे को समझ समझ नहीं आई। अगर समझ लग गई है तो यहाँ पर बोल दें कि ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। सारे खामोश होकर बैठ गए। थैंक यू अनीस।
अच्छा जी, जो लोग करते जाए मुझे जरा सा आइडिया दे दीजिएगा कि हमारा हो गया है या व्हाटएवर। इसी तरह केस में भी महदूद पैमाने पर सिविलियन के फौजी ट्रायल की जी, should we consider review time while submitting website? हाँ, अगर तो मैंने बोला कि अगर तो कोई क्लाइंट जो है वो अच्छे बजट वाला है तो फिर हमें करना चाहिए रिव्यू, मतलब कि विद इन 1 वीक जो है वो अप्रूवल मिले। और अगर ये 5-6 महीने या 1 साल का बोल रहे हो तो फिर उसके ऊपर हम नहीं करना चाहेंगे। जिस तरह ये रिक्वेस्ट रिव्यू टू रिक्वेस्ट रिव्यू कंप्लीट लिस्टिंग रिमेन्स इनएक्टिव। अच्छा, ये put the on top list badge on your website। अच्छा, वो वगैरह कि हमारी वेबसाइट का नाम अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखो या फिर पैसे दो, मतलब ये पैसों के बगैर काम नहीं करने वाले, इसको जनाब छोड़ सकते हैं, रहने दे। हाँ, जिस तरह ये साकिब ने किया, थैंक यू, साइट सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह के दिन की आ जाएगी तो वो समझे कि उनका काम हो गया। ठीक है, एहतशाम, ठीक है, ये कह रहा है एहतशाम को कि सबमिट लिंक, थैंक यू फॉर सबमिटिंग। हाँ, ठीक हो गया। इसके अब ऊपर जो यूआरएल बना है वो यूआरएल जो है वो आप चेक उसको अपने पास कॉपी कर लीजिएगा।
ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी इस तरह कोई अगर एक स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दें तो मेरी तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों को करना आता आ गया है। रेसिप्रोकल लिंक क्या होता है जी? मैं अभी आपको रेसिप्रोकल लिंक बेसिकली कि मैं आपको लिंक देता हूँ, आप मुझे लिंक दो, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। ठीक है, reciprocal links occur when two or more parties agree to link each other on their sites. ठीक है, it is an exchange between site owners और you. तो ये इसका मतलब ये है जी, रेसिप्रोकल। मैं आपको लिंक देता हूँ, आप मुझे लिंक दे दें। तो आपने रेसिप्रोकल नहीं करना, आपने जो दूसरा फ्री वाला होता है वही वाला। गूगल आइडेंटिफाई कर लिया क्या? कर लेगा। हाँ यस, लैपटॉप नहीं ठीक, पर आज कर लूंगी इंशाल्लाह, आज आ जाएगा लैपटॉप। ठीक है, अगर लैपटॉप तो नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन बुत बन के बैठ जाना तो फिर सर पेमेंट का कह रहा है। सब साइट्स जो साइट्स पेमेंट्स का कह रही हैं उनको हम छोड़ दें, जो फ्री में हमें काम देने वाली वेबसाइट। ये आप जब स्टार्ट करते हो ना अपनी लिंक बिल्डिंग, अभी जिस तरह आपने काम शुरू किया है तो आपको इस तरह के मसले मसाइल आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लिस्ट बिल्ड करते जाओगे ना कि जो वेबसाइट्स आपकी टीम 2-4 क्लाइंट्स के साथ आपने जब ये काम कर लेना है, तो उसके बाद आपके पास इतनी सारी वेबसाइट्स होंगी कि आपको मतलब कि 1 मिनट में एक लिंक लगाने की आपके पास वो आ जाएगी, क्योंकि फिर आपको वेबसाइट्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, वो वेबसाइट आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, तो उसके लिए ये जो पेमेंट्स वगैरह बोल रही हैं, इनको पैसे तो हमने ऑफकोर्स नहीं देने ना, हमारे पास हैं, तो उनको लीव करें, छोड़े उनको, कोई फ्री वाली जो वेबसाइट्स हैं वही ढूंढते जाएं। आते अक्सर लिस्ट आप शेयर करेंगे प्लीज? मेरे पास लिस्ट नहीं है जी, ना ही मैं शेयर करता हूँ, ना ही मेरे पास है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि मैं लिंक बिल्डिंग के ऊपर मैं ये वाले काम अब करता नहीं। ठीक है, अगर वो $100 दे तो 30 आगे दे के पब्लिश करवा सकते हैं, 30 आगे दे के एक लिंक लेना है तो कोई फायदा नहीं है। $30 एक लिंक लेने के लिए और $100 आपको मिले हुए, नो नेवर। ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि $30 किसी और बंदे को दे दें तो वो आपको काम करके दे दे, तो ये अपनी फनकारी है आपकी, फिर 30 में 100 लिंक्स है। हाँ, ये फिर आपकी फनकारी है, आप कर सकते हो। अपनी वेबसाइट का यूआरएल शेयर कर दें, मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये ले जी, मेरी वेबसाइट का यूआरएल पता नहीं है भी नहीं। अल्लाह अकबर। गेस्ट पोस्ट के अंदर कौन से निशेस में ज्यादा क्लाइंट आते हैं? गेस्ट पोस्ट बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आया वो कहता है मुझे गेस्ट पोस्ट करके दे दो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और अब आपको कहते हैं कि हमें गेस्ट पोस्ट करके दो। ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं और वो कहते हैं मुझे वेबसाइट के ऊपर ये काम ट्रैफिक चाहिए और ये वो सारी चीज, आप उनको आगे से जो है वो सारी चीजें बता रहे होते हो, गाइड कर रहे होते हो कि हम गेस्ट पोस्टिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हर एक फील्ड से ही जो है वो क्लाइंट्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। How much we can charge for providing backlink services depends on you.
आप $100 में 100 लिंक भी दे सकते हो, $100 में 1000 लिंक भी दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर क्लाइंट. We are accepting sites from all over the world. Each website submit is reviewed by a manual editors. Regular reviews, please note, it takes around 2-3 months. Reciprocal review 2-3 days. Featured reviews 24 hours. ठीक है, आप इसको नॉर्मली रखें, कोई इशू नहीं है. अब वेटिंग फॉर अप्रूवल जो आ रहा है ना, बस वही रहे, कोई इशू नहीं है इसका. सबमिशन रिसीव्ड, चले, गुड हो गया. फरवा, ओके. मेरे ख्याल से सब लोगों को एक इंट्रोडक्टरी आइडिया हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है और क्यों किया है. सबमिशन पे एरर आ रहा है, ठीक है, अगर एरर आ रहा है तो उसको खत्म करके किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, आप इसको छोड़ दें, नो इश्यूज. द मेन पॉइंट बिहाइंड कि आपको भी जो प्रैक्टिस करवाई है वो ये है, कि आपको थोड़ा आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको आइडिया भी हो जाए कि ये काम कैसे होता है. ठीक है, इससे नेक्स्ट जो काम होंगे ना, आप अभी जिस तरह आपको डायरेक्टिस करना आ गई है, बाकी काम भी तकरीबन इस तरह के मिलते जुलते ही होंगे. तो वो मैं आपको डेली, बल्कि कल जो है वो ये चीप बैकलिंक्स पे है, ये कल कंप्लीट करवा दूंगा और परसों हम गेस्ट पोस्ट और दूसरों के ऊपर जो है वो चलते हैं. परसों क्लास है ना हमारी, आज का दिन है 24, 27, 28. छुट्टियां कब है भला, गवर्नमेंट की छुट्टियां कब से स्टार्ट हो रही, किसी को कोई आइडिया है? पहली छुट्टी किस दिन है? परसों है या तरसों है या कल है या क्या है? 28 वेंसडे को पहली छुट्टी है या वेंसडे को छुट्टियां होनी है? वैसे ठीक है, वेंसडे को पहली है, मतलब कल का दिन है हमारे पास. ठीक है, सो कल हम लोग जो है वो चीप बैकलिंक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे और फिर जब ईद की छुट्टियों के बाद हम वापस आएंगे तो फिर हम चलेंगे आगे जो गेस्ट पोस्टिंग और दूसरी चीजें वो इंशाल्लाह. ठीक है, तो ये वाला काम हो गया हमारा आज का. अच्छा जी, चलें, ये तो हो गया कंप्लीट. इसको आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा. इसके ऊपर यूट्यूब की से कोई वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब से वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपको नए नए तरीके मिल सकते हैं.
ओके, मैं आ गया हूँ वापस। अब बताएं, जो जो बातें कर रहे थे ना ज्यादा लोग, अब बताएं मुझे। चले जी, नो इश्यूज, हो जाता है कभी कभी। बोल के लफ्ज तेरा याद है, आजकल लफ्ज आदमी। नो, नॉट गुड बटल मंडे। हमने अभी कल मिलना है यार, क्या आपने नहीं आना? मेरे ख्याल से आप नहीं आएंगे। एनीवेज, ये था जी आज का लेक्चर। मैं आपसे जो लास्ट में बात की थी वो ये थी कि लेक्चर हमारा हो गया। अब मुझे बताएं कि मेरे जैसा कौन है जिसको अभी कुर्बानी का जानवर या तो मिला नहीं है या उसको टाइम ही नहीं मिला ढूंढने का। यस, उन्हें परवाह। गुड। फैजान, टाइम नहीं है यार मेरे पास, मैंने तो किसी लोगों को ही बोला हुआ है। अभी नहीं लिया हमने जानवर। सेम हियर। अच्छा, ये आपको कैसा फील होता है कि जब आप कोई बकरा ले लें या कोई और चीज ले लें और जो लोग आते हैं वो आते ही कहें जी हाँ जी ले लिया, फिर कितने का मिले, आपको कैसा फील होता है? आई वुड लव अ डेट विद यू फैजान। मेरे पास 100 कनेक्ट्स हैं लेकिन हौसला नहीं हो रहा उनको यूज करने का। हौसला करो, कोई बात नहीं है, कर लो यूज, कुछ नहीं होता। इससे पहले कि प्रोफाइल प्राइवेट हो जाए, इसको यूटिलाइज करो एंड ट्राई टू फाइंड कि कोई एक आधा क्लाइंट जो है वो मिल जाए या कोई रिस्पॉन्ड कर दे या इस तरह की चीज। ठीक है ना? तो इस तरह का कुछ जो है वो आप देख लें। छापा मारना आप किसी दिन जी से गड़ा, जरूर, नो वरीज सर। सब पर 20 to 30 प्रपोजल ऑलरेडी। अगर आप अपवर्क के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना तो आपको ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो आपको बहुत बिल्कुल न्यू जॉब्स होंगी। ठीक है, फैमिली के साथ। मौली साहब, बकरा स्किन, ओके सर। फर्स्ट स्किल कौन सा था आपका अर्निंग वाला, और कौन कौन से साथ ऐड किए आपने टाइम के साथ साथ? मैंने सबसे पहले एसईओ ही सीखा था, सीखा क्या था, एसईओ के ऊपर काम शुरू कर दिया था, खुद ही आ गया था। ठीक है। आज से 57 लेक्चर वाली, यानी 57 लेक्चर हो गए हमारे। तो मैंने एसईओ स्किल टेस्ट पास किया, ठीक है, लेकिन जो गूगल स्किल गाइड था उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं था। मे बी। तो वेबसाइट से अर्निंग ऐड से होती है, बता चुका हूँ जी बड़ी दफा। असिस्टेंट कमिश्नर ही है, कर बहुत ही अपडेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। चले, ठीक है जी, चले। ओके आसिफ, दोस्तों को जितना को मर्जी बताओ, एफबीआर में कोई एप्लीकेशन दे देना। एनीवेज, आज के लिए इतना ही काफी है जी। आज मौसम अच्छा है, इसको एंजॉय करें। पता नहीं आप बाहर अच्छा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो अच्छा था। ठीक है। ये जो आज मुझे ईद ईद मुबारक बोल रहे हैं ना, मुझे समझ आ रही है कि आप लोगों ने कोई नहीं आना कल। मुझे समझ आ रही है। चुप कर जाओ, आप गूगल एड्स के पीछे पड़ जाओगी। मैंने मैंने कितनी दफा यहाँ पर बताया,
कल की क्लास है सर, आप खैर मुबारक ना, मैंने नहीं बोलना मैं इसलिए बोला ही नहीं है। कल कोई छुट्टी नहीं है, कल आपकी क्लास है। सो प्लीज स्टे विद मी टुमारो। सो डिफरेंस डिफरेंट है, यस ऑफ कोर्स डिफरेंट है। चले, ओके गाइस, कल बकरे डिस्कस करेंगे। यस, बकरे, बैल, कटे और क्या होता है, ऊंट। चले, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।